हेलो गाइस, वेलकम टू अहमद इन्फोटेक। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इस टैबलेट के बारे में। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं यहाँ पे एक देखिए क्लाइरा एलसी टैबलेट है यहाँ पर। अगर इसके सॉल्ट के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, तो सॉल्ट यहाँ पर लिवोसिट्राजीन और मोंटेलोपास्ट है। यहाँ पे ये दो सॉल्ट का यूज़ किया गया है। तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में कि इस टैबलेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये तो एक आपका जो है यहाँ पे क्लाइरा एलसी जो है इसका ब्रांड नेम है, जो कि ये साइन फार्मा ने बनाई हुई है, साइन फार्मा कंपनी ने। तो हम यहाँ पे कोई ये प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम आपको बता रहे हैं कि ये किस कंपनी की है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसके सॉल्ट के बारे में, तो यहाँ पे दो सॉल्ट यूज़ करा गया है, एक लिवोसिट्राजीन और एक मोंटेलोपास्ट। तो यहाँ पे दो जो सॉल्ट यूज़ करा गया, इनके क्या क्या यूज़ है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लिवोसिट्राजीन के बारे में, तो लिवोसिट्राजीन जैसे कि आप जानते होंगे, अगर आप मेडिकल से होंगे, तो लिवोसिट्राजीन मोस्टली एलर्जी में यूज़ होती है। जहाँ पे मान लीजिए कोई खुजली हो रही है आपको, उस केसेस में और लिवोसिट्राजीन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आपको। लेकिन कोई मेडिसिन आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के कभी मत लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि लिवोसिट्राजीन कौन सी क्लास में आती है, तो ये ड्रग्स की एंटीहिस्टामाइन क्लास में आती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इस टैबलेट में आपकी कितनी mg क्या क्या है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लिवोसिट्राजीन की, तो लिवोसिट्राजीन जो आपका वहाँ पे 5 mg है और यहाँ पे मोंटेलोपास्ट जो है वो 10 mg है। तो ये इसकी क्वांटिटी हो गई है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये किन किन केसेस में दी जाती है, तो यहाँ पे अगर आपकी सीजनल एलर्जी हो रखी है आपको, उस केस में दी जाती है। आपको काफ़ी ज़्यादा खुजली हो रही है या आपको कॉमन कोल्ड हो गया, मतलब जिस तरह का ठंडियों का टाइम चल रहा है, काफ़ी लोगों को खांसी जुकाम होता रहता है, उस केसेस में हम इसको ले सकते हैं और खा सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है, तो उस केसेस में उसको दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसी के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केसेस में भी इसको दिया जाता है। लेकिन उस केसेस में क्या होता है, उस केसेस में अगर आप खाली लिवोसिट्राजीन देंगे तो वो असर नहीं करेगी इतनी ज़्यादा जितनी आपकी मोंटेलोपास्ट असर करती है। ये आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए ही काम करती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्किन के बारे में, स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम होती है जब इसको यूज़ कर सकते हैं, तो स्किन में जैसे कि आपका रेडनेस हो गई, आपको ईचिंग हो रही है, आपको स्वेलिंग हो गई है, आपकी बर्निंग हो रही है, आपको इरिटेशन हो रही है, या फिर आपको सूजन हो गई है वहाँ पर, अगर आपको स्किन में ये सारी प्रॉब्लम है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे कि हमने आपको बताया कि आप इसको खांसी कॉमन कोल्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी नाक भी बंद हो रखी है ठंड के बारे, तो उस केस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आइस के बारे में, तो आइस अगर आपकी ज़्यादा पानी निकल रहा है आइस से, तो उस केस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको किसी कीड़े ने काट लिया है, तो उस केस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि साइड इफ़ेक्ट इसके क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे कि आपको सर में दर्द होने लगेगी, स्किन रैशेस होने लगेंगे, आपको जो यहाँ पर लूज मोशन होने लगेगा, आप काफ़ी ज़्यादा थके हुए फील करेंगे, आपको उल्टियाँ भी आ सकती हैं, आपको नींद आने लगेगी। ये सारी चीज़ें होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपको फीवर भी हो सकता है। और अगर हम बड़े केसेस में बात करते हैं कि बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट होता है इसका क्या हो सकता है, बड़ा साइड इफ़ेक्ट यहाँ पे आपका इसका ये होता है कि आपके नाक से ब्लडिंग होना चालू हो जाएगी, आपका जो लीवर है वो भी फेल हो सकता है, किडनी फेलियर भी हो सकते हैं यहाँ पर, और आपको अस्थमा अटैक भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और तो और आपकी जो नाक होती है वो नाक भी ब्लॉक हो सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके बड़े साइड इफ़ेक्ट में से आते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसको कितना लेना चाहिए, मतलब कि कितने डोजेज लेने चाहिए इसको, वैसे तो आपको इसकी एक दिन में एक ही टैबलेट खानी चाहिए, वो भी रात में खानी चाहिए, क्योंकि इसको खाने के बाद मोस्टली नींद आती ही आती है। अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तब आप इसको 2 बार ले सकते हैं, नहीं तो आपको इसको एक ही बार लेना है। नहीं तो आपको फिर अगर आपने दिन में ले लिया तो आपको नींद आने चालू हो जाती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसको खाने के बाद आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, मतलब प्रिकॉशंस के बारे में, प्रिकॉशंस में आपका आता है यहाँ पर कि आपको इसको खाने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी है, क्योंकि आपको नींद आती है। और तो और आप कहीं अगर किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी मिल में काम करते हैं, या किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी मशीन चलानी है, तो उस मशीन को भी नहीं चलाना है उस टाइम पर इसको खाने के बाद, क्योंकि आपको नींद आ सकती है, उस केस में कुछ भी हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पर इसको खाने के बाद पानी पीते रहना है। इन केस आप अगर सो गए हो तो बात अलग है, अगर नहीं सो रहे हो तो उस केसेस में आपको पानी पीते रहना चाहिए इसमें, क्योंकि आपका माउथ जो है वो ड्राई होने के चांसेस रहते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप ड्रिंक करते हैं, मतलब अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो उस केसेस में आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी है। आप जब भी ये मेडिसिन लेंगे तो आप ड्रिंक नहीं कर रहे होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी लिवोसिट्राजीन के बारे में।
तो यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर कि लीवोसिट्राजिन और सिट्राजिन में क्या डिफरेंस होता है। तो ये भी हम आपको बता देते हैं जाते जाते कि लीवोसिट्राजिन और सिट्राजिन में डिफरेंस ये होता है कि लीवोसिट्राजिन मान लीजिए 2.5 mg की है, तो वहाँ पे सिट्राजिन आपको लेनी पड़ेगी 5 mg की। तो मतलब कि जो आपका 2.5 mg वाला है लीवोसिट्राजिन, वो आपके इक्वल होता है 5 mg सिट्राजिन के। तो मान लीजिए आप 5 mg सिट्राजिन ले रहे हैं, तो उससे अच्छा आप 2.5 mg लीवोसिट्राजिन ले लेंगे, तो सेम दोनों का रिएक्शन सेम होगा, दोनों का असर सेम होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि लीवोसिट्राजिन फिर क्यों आई, जब आपके पास पहले से सिट्राजिन थी, तो सिट्राजिन और लीवोसिट्राजिन में डिफरेंस ये था कि सिट्राजिन जो थी वो काफ़ी टाइम पहले की है और लीवोसिट्राजिन जो है इसके बाद आई है। तो सिट्राजिन में क्या होता था, सिट्राजिन में काफ़ी सारी जो दिक्कतें आ रही थी, काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी, काफ़ी सारे उसके साइड इफ़ेक्ट थे, इसीलिए लीवोसिट्राजिन निकाली गई है। इसीलिए कंपनी ने उसको अपडेट करा, चीज़ों को देखा, चीज़ों को एनालाइज़ करा, उसके बाद आपको लीवोसिट्राजिन निकाल के दे दी मार्केट में। तो इसीलिए इस टाइम पे लीवोसिट्राजिन ज़्यादा चलती है एज़ कम्पेयर टू सिट्राजिन। तो गाइस ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास लीवोसिट्राजिन और सिट्राजिन के बारे में। और जाते जाते मैं एक चीज़ और ऐड करता जाऊँ कि कभी भी कोई भी आप मेडिसिन यूज़ करते हैं तो अपने बच्चों से उसको दूर रखिएगा हमेशा, और कभी भी कोई मेडिसिन धूप में मत रखिए, उसको कोई ठंडी जगह रखिए। और इतनी भी ठंडी जगह नहीं रखना है कि मान लीजिए आपने फ्रीजर में ही डाल दिया उसको, ऐसा भी नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि ले जाके एकदम कड़ी धूप में रख दिया उसको। तो ये अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, ऐसे आप दवाई की केयर नहीं करते हैं, तो दवाई फिर आपकी केयर नहीं करेगी और आप ठीक नहीं हो पाएंगे उन दवाइयों से। तो आपको दवाई तरीके से रखनी चाहिए, और जितने भी बच्चे होते हैं घर में उनसे कोशिश करिएगा कि दवाई दूर रहे। तो वैसे कुछ इन्फॉर्मेशन थे बस लीवोसिट्राजिन के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। आपको भी क्वेश्चन हो, कोई क्वारीज हो, प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम उसका आंसर जोड़ देंगे। और ये वीडियो बस खाली एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी मेडिसिन हमारी वीडियो को देख के कभी मत लीजिएगा, हम बस खाली एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाते हैं वीडियो। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।